अस्सलाम वालेकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं इरम ज़ईन। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। ट्विटर पर लिखा कि वीडियो लिंक के जरिए आवाम से खिताब करूंगा, साथ ही लोगों को जलसे में शिरकत की दावत भी दे दी। लगता है बिलावल भुट्टो को अब भी समझ ना आई, कोरोना का शिकार होने के बावजूद क्या उन्हें आवाम की कोई फिक्र नहीं। पीडीएम जलसे में शिरकत की खुद तो करंटीना हो गए, लेकिन अब आवाम का क्या होगा। मुल्तान के शहरियों को पीडीएम जलसे में शिरकत की दावत देने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। अपने एक ट्वीट में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोरोना वायरस रिपोर्ट मस्बत आने की तस्दीक कर दी। 7 शहरियों को सिर्फ मास्क पहनने की तलकीन की। बताया, मेरा कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है और अलामात मामूली हैं, इसलिए 14 रोज के लिए खुद को करंटीना कर लिया। ये भी कहा कि कोरोना वायरस के बाइस पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। लेकिन देखना ये है कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी बहन बख्तावर भुट्टो की मंगनी की तकरीब में वीडियो लिंक के जरिए ही शिरकत करते हैं या नहीं। उधर उनके वालिद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी तबीयत नासाज होने पर निजी अस्पताल में जेरे इलाज हैं। कल बिलावल हाउस में खुशियों का समा बीमारियों के बाइस फीका पड़ता दिखाई दे रहा है। संजय साधवानी, समा, कराची। तो इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इस वक्त फवाद चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, अपोजिशन जलसे करने से तो बाज नहीं आ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी खुद भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए, उसके बावजूद भी जलसे करने से बाज नहीं आ रहे। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि पहले दिन से ही हुकूमत ने बारहा ये बात समझाई थी कि आप ये इज्तिमात ना करें, क्योंकि देखें कोरोना वायरस का ताल्लुक इज्तिमा से है, चाहे वो मजहबी इज्तिमा हो, चाहे वो सियासी इज्तिमा हो, चाहे वो समाजी इज्तिमा हो। जहाँ जहाँ पे इज्तिमा होगा, लोग इकट्ठे होंगे, वहाँ पे कोरोना का खतरा होगा। लिहाजा ये बात पहले भी कई बार हुई है और कहा गया है कि आप ये इज्तिमा जो है वो ना करें। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने उनसे ये बाज नहीं आए और उसकी वजह से अब ना सिर्फ ये कि वो खुद बीमार हुए हैं, वहाँ पे उनके जमील सोमरो साहब जो उनके एक बड़े अहम रहनुमा हैं, वो बीमार हो गए हैं और पता नहीं और कितने लोगों को इन्होंने खतरों से दो चार किया है। अब ये जो मेन प्रॉब्लम है इनका, जिसकी वजह से ये सारा इस वक्त चल रहा है मामला, वो ये है कि जब तक ये अपने इज्तिमात को कैंसिल नहीं करते, जब तक ये इज्तिमात रहेंगे, उस वक्त तक ये खतरात जो हैं वो बाकी रहेंगे और लोगों के पास आगे जाते रहेंगे और इसकी वजह से जाहिर है कि ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा ये जाहिर करता है कि इनको जो इंसानी सेहत है उसकी परवाह नहीं है। अपनी सेहत को भी उन्होंने खतरे में डाला, अपनी जिंदगियों को भी खतरे में डाला और बाकी लोगों की जिंदगियों को भी खतरे में डाला, जो बिल्कुल ही एक मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई क्या कहिए कि अहमकाना बात थी। और इस वक्त जो इनकी हिकमत अमली है वो भी बिल्कुल अहमकाना है। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लोग जिस तरह से देख भी रहे हैं, अगर इनके खुद के घर में कोई तकरीब है तो उसके लिए तो लाजमी कोरोना टेस्ट, उसकी रिपोर्ट जो है वो दिखाना काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन आवाम की ज़िंदगियों का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। लेकिन जिस तरह से आप लोग की जानिब से बार बार अपील भी की जा रही है कि खुदारा इन जलसों को मुलतवी किया जाए और आवाम की जानों को दाव पे ना लगाया जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो बज़िद हैं, वो ये कह रहे हैं कि जलसे करेंगे। तो ऐसे में हुकूमत जो है उनका क्या स्टांस होगा, किस तरह से रोकेगी? देखिए जी, रोकना जो है ना वो इस तरह पॉसिबल नहीं होता। आपके अगर सैकड़ों लोग भी, चंद 100 लोग भी निकल आए, आप फिर क्या उनके ऊपर डंडे को बरसाएंगे? वो तो एक बिल्कुल और जो है वो लगता है और एक खामखा सीन क्रिएट होते हैं। उससे आप इस तरह की हुकूमत जो होती है, जमहूरी हुकूमत कोशिश करती है इस तरह की सख्तियां ना हो। ये तो कॉमन सेंस की बात है, खुद ही अकल करनी चाहिए। इसमें कौन सी आपका जो है बीमारी से आप क्या करेंगे कि उसको क्या कोई, इसमें कौन सी बहादुरी है कि आप लोगों को इकट्ठा करके उनकी जानों को खतरे में डालना है? तो ये तो खुद ही अकल करनी चाहिए, इसमें हुकूमत ने क्या करना। जी, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी समा से गुफ्तगू कर रहे थे। मुशीर इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती है कि कोरोना वायरस सबके साथ यकसा सलूक कर रहा है, इसलिए अपोजिशन से अपील करते हैं कि अवाम पर रहम करें और जल्द से जुलूसों के लिए जरा इंतजार कर लें।
कोरोना ना तो अपोजिशन को देख रहा है, ना हुकूमत को देख रहा है, ना ताकतवर को देख रहा है, ना कमज़ोर को देख रहा है। ये वो वाहिद वायरस है जो यकसा सब पे लागू है, क्योंकि कानून का इतलाक सब पे लागू यकसा हो ना हो, इस वायरस ने पैरिटी क्रिएट कर दिया, सब के ऊपर यकसा लागू हो के ये पैगाम दे दिया है कि मेरे अंदर कोई तफरीक नहीं है। लिहाजा ये होश के नाखून लेने पड़ेंगे। हमें अपनी प्यारी अपोजिशन को बार बार अपील करनी है कि दिल पिशौरी करने के बड़े मौके आएंगे। आप दिल खोल के जलसे भी करें, सियासत भी करें, लेकिन इस वक्त अवाम की हालत पर रहम करें। और अभी आपको बताएं कि न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल 6 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए हैं। इस अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल 6 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए हैं। और अब क्रिकेट के मैदान से बुरी खबर, न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तानी स्क्वाड के 6 अरकान के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। क्रिकेट न्यूजीलैंड ने फाइनल वार्निंग दे दी, अगर फिर SOPs की खिलाफ वर्जी की तो पूरी टीम वापस भेज देंगे। मैंने सुबह मैसेजेस भी मुझे मिले हैं क्रिकेट न्यूजीलैंड से भी और न्यूजीलैंड गवर्नमेंट से भी। उनका मैसेज था, वो कह रहे थे कि 3 या 4 ब्रीचेस भी थे। देखिए, क्रिकेट न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ज़ीरो टॉलरेंस है इनका, तो उनने फाइनल वार्निंग हमें दे दी है। प्लीज़ ये 14 दिन जो है ये प्लीज़ कर लें, तो उसके बाद फ्रीडम मिलेगी आपको न्यूजीलैंड में, क्योंकि ये हमें कह चुके हैं, सीधे मुझे बता दे चुके हैं कि एक और ब्रीच तो फिर वो पूरी टीम को वापस भेज देंगे। कंट्री की बात की, रिस्पेक्ट की बात है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास शबीर, फाइनल वार्निंग अब दे दी गई है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे एक प्लेयर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनको इतनी हिदायत दी जा रही हैं, यहाँ पे होटल्स के अंदर उनको लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, लेकिन बस वहाँ जाकर ब्रीच किया है इन्होंने। और एक वार्निंग पाकिस्तान क्रिकेट को मिली है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि अब अगर ऐसी कोई खिलाफ वर्जी हुई तो पूरी टीम को वापस भिजवा दिया जाएगा। बड़ी एम्बेरसमेंट की बात है ऐसी कंट्री में जो बिल्कुल कोविड फ्री कंट्री है। इन खिलाड़ियों को पता भी है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ऐसी हरकत बिल्कुल नाकाबिले माफ़ी होनी चाहिए और इनकी माफ़ी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन न्यूजीलैंड हुकाम ने बायो बबल की खिलाफ वर्जियों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह किया है। वसीम खान ने ये वाजे किया है कि मुल्क की इज्जत और एहतराम का ख्याल रखना चाहिए। खिलाड़ियों को हिदायत की है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुश्किल वक्त है इस वक्त, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर लेना चाहिए। 14 दिन सब्र कर ले, बाद में रेस्टोरेंट जाएं, पार्क में घूमे फिरें, अगर इतना ही शौक है उनको तो। लेकिन 14 दिन जो क्वारंटाइन के हैं उनको वहाँ पर पूरे होने करने चाहिए। और ये प्लेयर्स को पैगाम दिया कर वसीम खान ने कि सिर्फ 14 दिन सब्र करें, उसके बाद आपको आज़ादी मिलेगी। ये भी वसीम खान ने कहा है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने हमें 6 पॉजिटिव कोरोना टेस्ट के हवाले से भी आगाह किया है और उसके बाद कौमी टीम से राब्ता किया है और उनको ये हिदायत जारी की है कि खुदा का वास्ता है पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम तो बदनाम ना करें आप। ख्याल करें, SOPs का स्पेशली ख्याल किया जाए। बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर आपका। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में 3,300 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 40 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना से अमवात की तादाद 7,843 हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 45,999 टेस्ट किए गए। 3,303 मुस्बत आए। कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 3,86,198 हो गई। कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 3,34,392 है। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने स्कूलों से मुतालिक बड़ा फैसला कर लिया। स्कूल मुकम्मल बंद नहीं होंगे। असातिज़ा रोज़ाना जबकि तलबा हफ्ते में 1 दिन आएंगे। राहम यूसुफजई रिपोर्ट करेंगे। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा का NCOC फैसलों में मामूली रद्द-बदल। तलबा को होम लर्निंग बेस्ड के तहत छुट्टियां दे दी गई। फैसले के तहत बच्चे हफ्ते में 1 दिन स्कूल आएंगे और असातिज़ा रोज़ाना हाजिरी देंगे। तमाम असातिज़ा स्कूल में होंगे क्योंकि स्कूल बंद नहीं है उनके लिए। वो बच्चे या उनके पेरेंट्स या उनके भाई बहन जो भी आ सकते हैं, जो समझना चाहते हैं, तो असातिज़ा अवेलेबल होंगे स्कूल आवर्स में। वज़ीर तालीम शहराम तरकई के मुताबिक बच्चों की सेहत अव्वलीन तरजीह है। फैसला निजी और सरकारी स्कूलों पर लागू होगा। एग्जाम बाय ऑल मीन्स होंगे, हम सब की कंसेंसस है। पिछली साल की तरह नहीं होगा कि उसको इसी तरीके से पास किया जाए। कोई ना कोई एग्ज़ाम का प्रोसेस ज़रूर होगा ताकि बच्चे
पढ़ाई करें और बच्चे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें और बच्चे सीखें। खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों में कोरोना केसेस की शरह 8% तक पहुंच गई है। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ रहम यूसुफजई, समा, पेशावर। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद बच्चों में बढ़ती हुई अपनी मकबूलियत से परेशान हो गए। नुमाइंदा समा फराह रब्बानी को इंटरव्यू देते हुए बच्चों को नसीहत भी कर दी। बोले बच्चा पार्टी ज्यादा खुश ना हो, तालीम पर तवज्जो दें। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। कोरोना की तबाहकारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। इस सूरत हाल में भी एक तबका बहुत ज़्यादा खुश है और वो है तलबा। जब तक सूरज चांद रहेगा, शफकत तेरा नाम रहेगा जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। तो आज हम उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं उनको ये नारे सुनकर कैसा लगा। क्या कहेंगे आप? तो इमरान खान साहब से भी ज़्यादा मकबूल हो गए, हर जगह नारे लगाए जा रहे हैं। इमरान खान की मकबूलियत जो है वो कोई भी उसके करीब नहीं आ सकता। लेकिन मकबूलियत जिस वजह से है उस पर मुझे कोई बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कॉलेज बंद करना, स्कूल बंद करना ये बहुत ही मुश्किल फ़ैसला था और बड़े बोझिल दिल से फ़ैसला किया। और वो सिर्फ़ इसलिए किया कि बीमारी की जो तादाद थी बीमार लोगों की वो बढ़ रही थी। जब आप ये नारे सुनते हैं, जब आप ये मीम सुनते हैं तो कैसा लगता है आपको? देखें, एक चीज़ तो मुझे नज़र आई है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कई जो चीज़ें बनाई गई थी वो बहुत फ़नी थी। मेरा बतौर वज़ीर तालीम जो बहुत ज़्यादा कंसर्न है वो तो है बच्चों की तालीम के लिए। तो बाकी तो वो आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, तो एंटरटेनमेंट के लिहाज से लोग लगे रहते हैं। और यही जो खुशियाँ मना रहे थे जब हम खोलने का फ़ैसला करेंगे, मुझे पिछली दफ़ा याद है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा एक पूरी थी कि जी बड़ा जुल्म किया और पता नहीं क्या। तो ये चीज़ें तो खैर बच्चे तो शुगल करते हैं, करते रहेंगे। सर, मुल्क में बहुत सारे फैसले हुए, ये फैसला जितना मकबूल हुआ है शायद इतना कोई भी फैसला मकबूल नहीं हुआ, चाहे वो बड़ों की दुनिया में हो या बच्चों की दुनिया में। ऐसा ही है। छुट्टियाँ जब होती हैं बच्चों को तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन एक्चुअली जो पेरेंट्स हैं और उनके लिए भी एक फियर तो था ना। एक जब आप छोटे थे और स्कूल जाते थे, छुट्टी करनी होती थी या कोई ऐसी चीज़, तो आप क्या दुआएं मांगते थे या क्या हीले बहाने करते होते थे? मैं भी यही कहता था कि मैं तो हॉस्टल में होता था तो घर से जाते हुए बड़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि हम तो साल में 9 महीने हॉस्टल में रहते थे, 3 महीने घर रहते थे। तो जब छुट्टियाँ ख़त्म होती तो रोते पीटते जाते थे और खुशी से वापस आते थे। बच्चा के एक ब्रॉडर रियलिटी को तो नहीं देख रहा, बच्चा तो ये देख रहा है कि मुझे छुट्टी होगी, मुझे खेलने का ज़्यादा मौका मिलेगा, ये वो। लेकिन हम जो बड़े हैं हमारी जिम्मेदारियां और हैं, और इसलिए हमने इंश्योर करना है कि बच्चों की सेहत का भी ख्याल हो और बच्चों की तालीम का भी ख्याल। जब पोजीशन की पार्टीज आपके अगेंस्ट हैं, लेकिन एक पार्टी अब पक्की आपके हक में हो गई है और वो है बच्चा पार्टी, तो उनको क्या कहेंगे? बच्चा कहूँगा कि ये वक्त जो है वो सिर्फ खेलने का नहीं है। हमने स्कूल जो है वो इस लिहाज से बंद नहीं किए कि 24 दिसंबर तक असातिज़ा जो हैं वो स्कूलों में आएंगे। जहाँ जहाँ ऑनलाइन लर्निंग की पॉसिबिलिटी है वो ऑनलाइन करें, जहाँ ऑनलाइन नहीं है वहाँ होमवर्क लें जाके और होमवर्क को डिलीजेंटली करें। टेली स्कूल के सामने, टीवी के सामने बैठे हैं, अगर टीवी नहीं है रेडियो के सामने बच्चे बैठें, और फिर जो वक्त मिलता है एहतियात के साथ गेम्स भी खेलें, बाकी चीज़ें भी करें। बहुत सारी मीम्स चल रही हैं, आपकी कौन सी फेवरेट थी? कौन सी पढ़ के आपको मज़ा आया? दुआएं जहाँ मिली उसका मज़ा आया। सर, वो जैसे कंफर्म जन्नती है वाली, वो वाली चले दुआएं कह लें आप। कोरोना की वबा बेकाबू हो गई। दुनिया भर में 6 करोड़ से ज़्यादा अफराद कोरोना का शिकार हो गए। मौत की तादाद 14 लाख से बढ़ गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा अली मूसा गिलानी की जमानत मंजूर कर ली गई। गुज़िश्ता रोज़ उन्हें बगैर इजाज़त रैली निकालने पर गिरफ्तार किया गया था। अली मूसा गिलानी ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए मुल्तान के नवा चौक पर रैली निकाली थी, जिसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज हुआ और गिरफ्तार किया गया था। अली मूसा गिलानी का कहना था कि इंतजामिया सियासी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। 30 नवंबर का जलसा हर सूरत होगा। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। समा के साथ रहिए।
वेलकम बैक। कंदकोट में कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकू के दरमियान 4 घंटों से मुकाबला जारी है। फायरिंग के तबादले में एक खातून मुलजिमा समेत 4 डाकू हलाक हो गए। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं गुलाम मुस्तफ़ा से। गुलाम, बताइएगा क्या कहती है पुलिस इस बारे में? जी, गुज़श्ता 4 घंटों से कच्चे के इलाके पुरानी महारानी बदनाम डाकू जीएम जागीरानी के इलाके के घर पर पुलिस ने सुबह पहले ही जो ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन में पुलिस के मुताबिक 3 डाकू और एक बदनाम डाकू गुलाम मुस्तफ़ा अपडेट कर रहे थे। कंदकोट में कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकू के दरमियान 4 घंटों से मुकाबला जारी है। ऐसे में फायरिंग के तबादले में एक खातून मुलजिमा समेत 4 डाकू हलाक हो गए। कश्मीरियों की आज़ादी सल्ब करने वाला भारत आज़ादी इजहार राय का भी दुश्मन निकला। भारत पर तनकीद करने वाले प्रोफेसर अशोक स्वाइन का ट्विटर अकाउंट बंद करवा दिया गया। मजीद जानते हैं उस्मान खान से। जी उस्मान खान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, भारत का असल चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। प्रोफेसर अशोक स्वाइन जो कि भारत को आईना दिखाते रहे, उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना रुख जो है वो मोदी हुकूमत इस्तेमाल करते हुए ये अकाउंट बंद करवा रही है। अशोक स्वाइन ने भारत के पुलवामा ड्रामे का पोल खोलते हुए बताया था कि भारत किसी भी वक्त फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है और पाकिस्तान की जानिब से भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सबूत देने के बाद नगोर्टा और कुपवाड़ा का ड्रामा फेल होने पर भारत सच को दबाने में मसरूफ है और भारत का मकरूर चेहरे का सबूत हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और जिनोवा साइड वॉच की जो रिपोर्ट है उसमें ओबामा की नई किताब और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के बयान से भी मिलता है। भारत की जानिब से जो है वो ये अकाउंट बंद किया गया है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि भारत में करप्शन का राज है और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में इंतहा पसंदी, जुनूनियत, भूख बदनवानी, कौमियत और मजहबी जो अदम रवादारी है वो भी मजबूत हो चुके हैं और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी भारत जो है वो पुष्पनाई से गुरेज कर रहा है और तासुब और दोहरा मेयार जो है वो अपनाया जा रहा है। ठीक है उस्मान, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का मामला, FWO ने ताहाल काम क्यों नहीं शुरू किया? सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला सिंध को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा अदालती हुक्म की आड़ में इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं देंगे। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने FWO को ताहाल ठेका ना देने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। बोले, सुना था कि FWO डिज़ाइन बना रहा है, 3 माह में KCR के पुलों अंडरपासेस का काम मुकम्मल नहीं हुआ। DG FWO ने बताया कि हमारा डिज़ाइन सिंध हुकूमत ने ताहाल मंजूर नहीं किया। अदालत ने वज़ीर आला सिंध और सूबाई हुकूमत से भी 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज, बेटी राबिया इमरान और दामाद हारून यूसुफ को इश्तहारी करार दे दिया। नैब की जानिब से 3 गवाहों के बयान भी कलमबंद कर लिए गए हैं। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ फैमिली के 4 मेंबरान को इश्तहारी करार दे दिया। फिर मोहलत पूरी न होने पर नुसरत शहबाज का नाम लिस्ट से निकाल दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश हुए तो जज जवादुल हसन ने बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर उनसे ताज़ियत की। शहबाज शरीफ के वकील ने आज गवाहों के बयान कलमबंद न करने की इस्तदा की, जिसे रद्द कर दिया गया। मुल्ज़मान की अदम पेशी पर अदालत ने सुलेमान शहबाज, राबिया इमरान और हारून यूसुफ को इश्तिहारी करार दे दिया। मुल्ज़मान को बजरिया इश्तिहार तलब किया गया था, लेकिन मुकर्ररा 30 दिन गुजरने के बावजूद वो पेश नहीं हुए। नैब की जानब से 3 गवाहों के बयान कलमबंद किए गए। डिप्टी सेक्रेटरी पंजाब असेंबली फैसल इकबाल ने बतौर गवाह अपने बयान में कहा कि उन्होंने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के तमाम अकाउंट्स का रिकॉर्ड नैब में जमा करवा दिया है। फाजिल अदालत ने आइंदा समाअत पर मुल्ज़मान के वकला को गवाहों पर जिरा करने का हुक्म देते हुए समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। साथ ही रिपोर्टर दानियाल सत्तार के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 5 रोज़ के लिए पैरोल पर रिहाई की मंजूरी दे दी गई। रिहाई कल 2 बजे होगी। वज़ीर आला पंजाब ने काबीना की सिफारिशात की मंजूरी दे दी, जिसके मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को वालदा की तदफीन के लिए 5 रोज़ के लिए पैरोल पर रिहाई मिलेगी, जिस पर 27 नवंबर दोपहर 2 बजे से अमल दरामद होगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज कल पैरोल पर रिहा हो जाएंगे, लेकिन तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं जालिम दौरे हुक्मरानी को अवाम मुद्दतों नहीं भूलेंगे। कल तो शहबाज शरीफ साहब अल्लाह ताला के फजलो करम से
آپ کی وجہ سے نہیں، یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کل شہباز شریف صاحب پیرول پہ حمزہ شہباز رہا تو ہو جائیں گے، لیکن پاکستان کی عوام یہ یاد رکھے گی. اور اس دور کا، اس کالے دور کا ذکر اور آپ کی اس ظالم حکمرانی کا ذکر آئندہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی، اور پاکستان کی عوام کی عدالت اور اللہ تعالیٰ کی عدالت آپ سے حساب لے گی انشاءاللہ. گلگت بلتستان اسمبلی کے 9 منتخب 32 ارکان نے حلف اٹھا لیا. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب آج ہوگا. کون بنے گا گلگت بلتستان کا نیا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر؟ 9 منتخب اسمبلی میں ووٹنگ آج ہوگی. اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم نے مشترکہ امیدوار نامزد کیے ہیں. نون لیگ کے غلام محمد اسپیکر اور جے یو آئی کے رحمت خالق ڈپٹی اسپیکر کے لیے انتخاب لڑیں گے. گلگت بلتستان میں 9 منتخب 32 ارکان اسمبلی نے حلف بھی اٹھا لیا. 23 ارکان الیکشن میں براہ راست منتخب ہوئے، جبکہ 9 ارکان مخصوص نشستوں پر ہیں. اسمبلی میں پی ٹی آئی اور ایم ڈبلیو ایم اتحاد کے 23 جبکہ پی ڈی ایم اتحاد کے 8 ارکان ہیں. ایک آزاد رکن نے ابھی تک کسی کی حمایت نہیں کی. مزید خبروں کو بھی بلٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. وام نے خصوصی شہباز گل کہتے ہیں بلاول بھٹو نے خود کو کورونا کی وجہ سے قرنطینہ کر لیا. اپنی جان کی حفاظت آپ کا فرض ہے، یہی عوام کا بھی حق ہے. عوام کو جان بوجھ کر خطرے میں ڈالا جا رہا ہے. ڈٹائی کی حدوں کو چھوتے جعلی لیڈر عوام کی جان سے کھلواڑ کر رہے ہیں. بالکل. معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے خود کو کورونا کی وجہ سے قرنطینہ کر لیا. اپنی جان کی حفاظت آپ کا فرض ہے، یہی عوام کا بھی حق ہے. عوام کو جان بوجھ کر خطرے میں ڈالا جا رہا ہے. ڈٹائی کی حدوں کو چھوتے جعلی لیڈر عوام کی جان سے کھلواڑ کر رہے ہیں. نون لیگی ترجمان عطا تارڑ کہتے ہیں عمران خان کچھ بھی کر لیں انہیں این آر او نہیں دیں گے، عوام پر کیے گئے مظالم کا حساب لیں گے. آٹے کا سکینڈل ہو، چینی کا سکینڈل ہو، بنی گالا کے گھر کا معاملہ ہو، زمان پارک کے گھر کا معاملہ ہو، ادویات کا سکینڈل ہو، آپ کو جیل بھیجیں گے، این آر او نہیں دیں گے. عمران احمد نیازی، آپ کو جب جیل جانا پڑے گا انشاءاللہ اور ہم بھیجیں گے آپ کو، آپ کے کرائے کے ترجمان نظر نہیں آئیں گے. یہ بھاگ چکے ہوں گے اس وقت تک. یہ بیرون ملک سے آئے ہیں، یہ اپنا مال اکٹھا کر کے بھاگ چکے ہوں گے. آپ 2 دن جیل میں نہیں نکال سکتے. آپ لکھ کے درخواست دیں گے اور اس پہ پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یہ وقت بھی آئے گا اور آپ کو اپنا کیا بھگتنا پڑے گا. کسی کو رعایت نہیں ملے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. لاہور ہائی کورٹ نے فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے کے واقعات پر نوٹس لے لیا. عدالت نے آگ لگانے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا ہے. بات کر لیتے ہیں شاہد حسین سے. جی شاہد، آگاہ کیجیے. جی یہ جو سموک کے تدارک کے خلاف جو درخواستیں ہیں اس پہ ہر جمعرات کو سماعت ہوتی ہے. آج بھی اس میں عدالت میں سماعت ہوئی جس میں کمیشن نے سموک کے تدارک کے لیے جو اقدامات تھے اس کی رپورٹ پیش کی اور عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ پابندی کے باوجود جو فصلوں کی باقیات ہیں ان کو ابھی تک جلایا جا رہا ہے، جس پر جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. جو بھی فصلوں کی باقیات کو آگ لگا رہے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور آئندہ سماعت پر جو اس سے متعلق جو تفصیلی رپورٹ ہے وہ بھی عدالت میں پیش کی جائے. بہت شکریہ شاہد حسین آپ کا. کچھ موسم کی بات کر لیتے ہیں. کراچی میں موسم ٹھنڈا اور تیز ہواؤں کا راج ہے. موسم کے حوالے سے مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے خورشید عالم سے. جی خورشید عالم، اپڈیٹ کیجیے، کیا کہنا ہے محکمہ موسمیات کا؟ جی بالکل، شہر میں ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ تو رک چکا ہے لیکن ٹھنڈی ہواؤں نے شہر میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں. کراچی میں صبح سے ٹھنڈی ہواؤں کا راج ہے. کم سے کم درجہ حرارت جو صبح ریکارڈ کیا گیا وہ 15.5 درجے سینٹی گریڈ تھا اور اس وقت جو کراچی کا درجہ حرارت ہے، اس وقت کا جو درجہ حرارت ہے محکمہ موسمیات کے مطابق وہ 22 درجے سینٹی گریڈ ہے اور 25 سے 27 درجے تک یہ درجہ حرارت آج جا سکتا ہے. محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ ٹھنڈی ہواؤں کا راج آئندہ 24 سے 36 گھنٹے تک کراچی میں رہے گا اور اس دوران جو تکنیکی طور پر جو وہ ہوا کی رفتار بتاتے ہیں وہ ہے 15 سے 18 ناٹ. یعنی ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ عام دنوں میں جو ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں اس سے دگنے سے زیادہ رفتار سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور اسی حوالے سے شہریوں نے خاصا اپنا رد عمل بھی ظاہر کیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ بارشیں تو رک گئی ہیں لیکن ٹھنڈی ہواؤں نے ابھی بھی شہر کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے.
खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे। मुल्क के बालाई इलाकों में नवंबर में बर्फबारी का रिकॉर्ड टूट गया, जबकि आज़ाद कश्मीर में गुज़िश्ता 3 रोज़ से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। मानसेरा के सियाहती मकामात, नारान, नथिया गली और मुल्हिका इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 4 रोज़ से जारी है। शदीद सर्दी और रास्तों की बंदिश के बायस मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित और खैबर पख्तूनख्वा कुछ रोज़ तक शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। तो गलियात में बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कें बंद हो चुकी हैं। हमारे नुमाइंदे आतिफ कयूम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे ड्राइवर से जो सड़कों पर से बर्फ हटाने का काम कर रहा है। उसने सयाहों को क्या नसीहत की है, आइए देखते हैं। गलियात पर फिर सफ़ेद गालों का डेरा, हर सू बर्फ की सफ़ेदी छा गई। लोग मौसम का मजा लेने पहुंच गए, मगर बर्फबारी के साथ साथ रास्ते बंद होने लगे। मशीनों से बर्फ हटाने का काम जारी है। 8 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। रात को प्रॉब्लम होती है, स्लाइडें भी आती हैं, ख़तरा भी होता है, अकेले होते हैं। रात को रोड पे तो होता ही कोई नहीं है, तो सुबह रोड खोलना होता है इसलिए कि घूमने फिरने लोग आते हैं, चलो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो। ड्राइवर अंसर कहता है कि अगर गलियात आने वाले सयाह पिकनिक का मजा किरकिरा नहीं करना चाहते तो एहतियाती तदबीरें इख्तियार करें। जब भी आओ अपने साथ अपने चैन लाओ, छोटी गाड़ियाँ मत लाओ, 4x4 वाली गाड़ी होनी चाहिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चैन के बगैर आते हैं फिर फंस जाते हैं, यहाँ पे हमें भी प्रॉब्लम होती है, पूरा दिन एक ही जगह पे खड़ा रहना पड़ता है। बर्फ का मौसम और घूमने फिरने वालों का हल्ला गुल्ला एक तरफ, और दूसरी जानिब अंसर का इंतजार है कि कब बर्फ बरसना बंद हो और वो अपने घर का रुख कर सके। आतिफ कयूम, समा, एबटाबाद। और बारिश कहाँ होगी, कितनी होगी, दर्जा हरारत कितना बढ़ा, कितना गिरेगा, ये सब हम जानते हैं महकमा मौसमियात से। लेकिन पाकिस्तान में महकमा मौसमियात में ये मालूमात कहाँ से और कैसे लेता है, जो भी जाने हैरान रह जाए। आबिद अली रिपोर्ट करेंगे। हवा का दबाव कहाँ पर क्या है, धूप का राज कहाँ होगा, किस जगह बर्फबारी होगी, घटाएं कहाँ बरसेंगी, ये अहम मालूमात देता है महकमा मौसमियात। लेकिन वतन अजीज में इस अहम अदारे के भी क्या ही कहने। बारिश कहाँ और कितनी बरसी, पैमाइश के आलात हैं यहाँ, लोहे का टब, बाल्टी और पुरानी प्लास्टिक ट्यूब। मौसम का हाल बताने वालों को 21वीं सदी के डिजिटल दौर में क्या सहूलियात मुयस्सर हैं, उन्हीं की जुबानी जान लें। हमारे पास जो सिस्टम चल रहे हैं ये बिफोर पार्टीशनिंग के चल रहे हैं, लेकिन उसको साथ टाइमली हम चेंज करते रहते हैं। उसकी कैलकुलेशन में किसी जगह में एरर फील होता है तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से नुकसानात के हवाले से पाकिस्तान का दुनिया में 5वां नंबर, फिर भी महकमे मौसमियात का इन्हिसार गुज़िश्ता सदी के आलात पर क्यों? इस सवाल पर जवाब ये मिला। दूसरे इलेक्ट्रॉनिक हैं या जिसे हम ऑटोमेटिक कहते हैं, उसका प्रॉब्लम ये होता है कि वो सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे चलते हैं। किसी जगह भी कोई भी अगर एरर आ जाता है तो वो आपकी रिकॉर्डिंग को ख़राब कर सकता है। इसलिए अभी भी जो सबसे ज़्यादा रिलाई किया जाता है वो मैनुअल पे किया जाता है, वो सिंपल एक बकेट होता है। महकमे मौसमियात में सिर्फ आलात के ही ये हालात नहीं, बल्कि मुल्क भर में ऑब्जर्वेटरीज की तादाद भी आलमी मियार से बहुत पीछे है। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। फैसलाबाद में फ्लावर मिल मालकान ने गंदम की कीमत में 300 रुपए फीमन कमी कर दी। आटे और गंदम के दाम नीचे आने लगे, चक्कियों पर भी आटा सस्ता हो गया। मजीद जानते उस्मान सिद्दीक से। जी उस्मान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, दूसरे शहरों में तो आटा आज भी महंगा है, मगर अगर आपको सस्ता आटा और सस्ती गंदम खरीदनी है तो फैसलाबाद का रुख करें, क्योंकि फैसलाबाद में आटे और गंदम की कीमतें गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ के दरमियान मुसलसल गिर रही हैं। फ्लोर मिल मालकान की जानिब से आटे की, फाइन आटे की कीमतों में 300 रुपये फ़ी मन तक कमी कर दी गई है, जबकि चक्कियों पर मिलने वाला आटा भी 10 रुपये फ़ी किलो सस्ता होने के बाद अब फैसलाबाद में 60 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इसके 2 फैक्टर हैं जी। एक तो यूक्रेन से आने वाली गंदम है, अभी गवर्नमेंट 1 करोड़ 20 लाख बोरी, तकरीबन 12 लाख टन जो है ना वो इंपोर्ट कर रही है, उसमें से 50% हो चुकी है, बाकी ऑन दी वे है। फिर प्राइवेट सेक्टर भी इंपोर्ट कर रहा है, और दूसरा ये है कि 17,000 टन पंजाब का कोटा था वो बढ़ा के 25,000 टन कर दिया गया है। इन 2 फैक्टर्स की वजह से ओपन मार्केट के अंदर जो प्राइवेट गंदम थी उसकी कीमत 2400 से 2,000 रुपये तक आ गई है। फैसलाबाद में आटे की कीमतें अगले चंद दिनों में मजीद गिरेंगी और शहरी जो हैं वो सस्ता आटा खरीद सकेंगे। जी
उस्मान सिद्दीक अपडेट कर रहे थे और अब आपको बताएं कि एक अहद तमाम हुआ। अजीम फुटबॉलर डियागो मैराडोना 60 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अर्जेंटीना में 3 रोज़ा शोक का ऐलान कर दिया गया। कोयटा में तीसरे बलूचिस्तान इंटरनेशनल स्क्वाश लीग के मैचेस जारी है। टूर्नामेंट में बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों समेत 36 मुल्की खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं मुजीबुल्लाह। कोयटा में तीसरे बलूचिस्तान इंटरनेशनल स्क्वाश लीग का आगाज हो गया। लीग में 32 मुल्की जबकि 4 बैनुल अक़वामी खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों में मिस्र के करीम अब्दुल गवात, अमेरिका की ओलिविया, स्कॉटलैंड के एलन क्लेन और मिस्र की नूरान गौहर शामिल है। चेयरमैन बलूचिस्तान इंटरनेशनल स्क्वाश लीग प्रिंस आगा उमर कहते हैं, दुनिया भर के खिलाड़ियों की बलूचिस्तान आमद किसी एजाज से कम नहीं। पहली दफ़ा तकरीबन 36 लोगों का एक इवेंट हो रहा है, जिसमें नेशनल में PSA इवेंट में 16 लड़कियां और 16 लड़के हैं, जो तकरीबन 32 हैं, और 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स इसमें खेलेंगे, जो BISL जिस तरह हमेशा करवाती है हर साल। स्क्वाश के मैदान में दुनिया भर में नाम कमाने वाली नूरान गौहर BISL के लिए बेताब है, जिन्होंने बलूचिस्तान में स्क्वाश के मुकाबलों को खुशाइन करार दिया। कोयटा में होने वाले स्क्वाश लीग के मुकाबले 29 नवंबर तक जारी रहेंगे। कैमरामैन जुनैद अकबर के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।